नमस्कार, प्रणाम, आदाब। आप देख रहे हैं ND24 न्यूज़ और मैं हूं निखिल। आज हम चर्चा करेंगे बिहार की और बिहार में युवाओं की, क्योंकि अब राजनीति में युवाओं की अहम भूमिका हो गई है। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश जो है अब कहीं ना कहीं बदल रहा है, देश का स्वरूप जो है वो बदल रहा है। हमारे साथ इन चर्चा करने के लिए today24.in के संपादक चंद्रकांत मिश्रा जी हैं। चंद्रकांत जी, बिहार देश का स्वरूप बदल गया। देश में अब हर चीज़ अलग हो रहा है लगातार। अब युवा भी सड़क पर लाठी डंडे खाने के लिए तैयार हो गए हैं। कैसे देखते हैं इसको? अब देश का स्वरूप जो आप बोल रहे हैं कि बदल गया है, तो हम इस बात से अचंभित हैं कि देश में क्या बदलाव हो गया। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, वो घट गया, बढ़ गया, या लोग अब इसको देख रहे हैं किस चश्मे से? आप इस पे बात करना चाहते हैं। जो राजनयिक रूप से आप बात कर रहे हैं कि विगत वर्षों में और आज के वर्षों में जो भारत का नेतृत्व का मतलब एक लीडरशिप की जो बात थी, वो कहीं ना कहीं वो ज़रूर इफ़ेक्टिव हुआ है। इस स्वरूप के मामले में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। और उसमें अपने देश की हम अगर बात करें तो भाई इसमें थोड़ा सा हम ज़रूर बोलेंगे कि अपने देश की एक क्वालिटी है, अलग परिधान है नरेंद्र मोदी का, जो वो पहने हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अलग परिधान पहनते हैं। बाकी कोई भी ग्लोबल मीटिंग होता है, लोग कोट टाई बेल्ट में आते हैं, ये बिना कोट टाई के अपने परिधान होते हैं, इसलिए वो अकेले दिखते भी हैं। और इनको इसी कारण सेंटर में डाल देता है भाई कि आप सेंटर में रहिए, आप अकेले में हैं, आप अच्छे चमक रहे हैं, बाकी सब एक जैसे लगते हैं। मतलब ये दूल्हा बाकी बाराती लगता है देखने में। नहीं सर, हम इसलिए ये बात कुछ कह रहे थे ना कि अब आप कोई भी बात कहेंगे अगर देश के खिलाफ तो आप जेल चले जाएंगे। दूसरी बात, यूपी की हालात देख लें, मतलब वहाँ पे अब लोग डर के माहौल में रहते हैं। हालांकि आतंकी बहुत सारे वहाँ पकड़े जा रहे हैं, लगातार उन पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं डर का माहौल वहाँ भी कायम हो गया है। देखिए, आप दो बातें कर रहे हैं निखिल जी। आप एक बात तो ये कह रहे हैं कि आप अगर कुछ सच बोलते हैं तो देश के खिलाफ हो जाएगा तो आप जेल चले जाएंगे। ये आपका इशारा जो है वो यूट्यूबर जो मनीष जी हैं, मनीष कश्यप जी हैं, सीधे तौर पे आप उनका तो कार्यक्रम करने का एक चीज़ होता है कि जो भी आदमी काम करता है अपनी सत्यता की पुष्टि कर लेता है, और निश्चित रूप से उनसे ये एक चूक हुई होगी। ये चूक हुई है कि उन्होंने एक वीडियो वायरल कर दिया है जिनकी सत्यता की पुष्टि उन्होंने खुद नहीं की होगी, और इसी कारण से वो इस सब पेच में फंस गए हैं। नहीं तो जितना ग्राउंड रिपोर्टिंग उन्होंने कर दिया है उतना हम लोगों ने भी नहीं किया है। ठीक है, जितना ग्राउंड रिपोर्टिंग और जितना एग्रेसिव होकर के वो काम किए हैं, तो एग्रेसिव उनकी पहचान हो जाती है। लोग समाज में दो तरह से जीते हैं, एक तो वो क्या हैं और एक वो क्या समझे जाते हैं। तो आप जब जो समझे जाते हैं, जब आपको उसके लिए जीना पड़ता है तो आपको उसी तरह से काम करना पड़ता है। तो ये उनकी पहचान हो गई थी, ये उनके काम करने का एक तरीका हो गया था, उनको ये करना था। दूसरा, आपने कहा कि लोग डर के माहौल में रह रहे हैं, तो डरने की किसी को कोई बात नहीं है। किसी भी समुदाय को भारत में डरने की कोई बात नहीं है। भारत का संविधान बहुत ही पुख्ता संविधान है और इसमें सभी धर्मों के समावेश है, सभी की रक्षा की बात है। तो कोई क्यों डरे? अगर कोई किसी तरह का गलती नहीं करता है तो डरने की बात नहीं है। डरे वो जो गलती कर रहा है, जिसको डर लग रहा है यानी उसकी गलती है कहीं, तब वो डर रहा है। अगर आप में कभी कुछ गलत काम नहीं किया तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। संविधान पूरी छूट देता है पूरे भारतवर्ष में, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, आप कहीं भी इत्मीनान से रह करके अपने जीवन यापन कर सकते हैं। चलिए सर, आपने यूट्यूबर मनीष कश्यप का बात निकाला तो एक सवाल है, जब वो जेल जा रहे थे तो लगातार तेजस्वी यादव पे वो टारगेट क्यों कर रहे थे? क्योंकि बिहार के तो मुखिया नीतीश कुमार हैं, उनको ही सारा फैसला लेने का अधिकार है, लेकिन तेजस्वी यादव को टारगेट करने का अंदर क्या साजिश? लोग कहते हैं बीजेपी का एजेंट हो गया है ये। अब देखिए, ये विषय वस्तु कि वो बीजेपी के एजेंट हो गए कि नहीं हो गए, इस विषय पे हमारी जानकारी तो है भी नहीं। और रह गई बात कि वो तेजस्वी यादव को क्यों टारगेट कर रहे हैं, तो उनके बीच या तेजस्वी यादव के बीच क्या बात है नहीं है मुझे मालूम नहीं। लेकिन मैंने देखा है कि मनीष कश्यप ने तेज प्रताप जी का भी इंटरव्यू लिया है। ठीक है, तो तेज प्रताप जी का तो इंटरव्यू उन्होंने अच्छा लिया है, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल गलत है। तो काम तो ठीक है, लेकिन अब किसी कारण से क्या रीजन रहा होगा, किस विषय से है, इस विषय में हमारी जानकारी नहीं। जेल जाने के ऊपर लगातार तेजस्वी यादव पे हमला कर रहे थे कि आपको आने के बाद 180 दिन में आपकी सरकार गिरा देंगे। ये अतिशयोक्ति है, ये अतिशयोक्ति है। आप भी पत्रकार हैं, आप
का काम ये है कि सरकार से कोई चूक हो रही है तो आप उस चूक को उनको दिखा दें कि भाई आपके अधिकारी काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई जनता है और जनता की परेशानी है तो आप सरकार तक उसका मैसेज पहुंचा दें। हम लोगों का ये काम होता है। हम लोगों का काम ये नहीं है कि हम लोग पूरी तरह से लड़ाई के मूड में आ जाए और हम आपको ये कर देंगे, हम आपको ये कर देंगे। तो भाई ऐसे बड़े बड़े पत्रकार हैं, बहुत पत्रकार हैं, तो ये कह देना ना कि इसको हम उखाड़ देंगे, फेंक देंगे। मतलब वो डिक्टेटरशिप अपना रहे थे। नहीं, डिक्टेटरशिप इसको आप नहीं कह सकते हैं। ये अतिशोक्ति मैंने शब्द यूज किया है। ये मतलब बढ़ा चढ़ा करके खुद को अगर आप समझ लें या बढ़ा चढ़ा करके आप कुछ आवा कावा कर लें। हम कुछ भी हैं तो हम लोग एक पत्रकार हैं और पत्रकार की तरह बात करेंगे। हम लोग सीधे पीएम को तो नहीं चैलेंज कर देंगे कि आपसे देश नहीं संभल रहा है, हम देश चलाएंगे। ये संभव नहीं है। हर चीज़ के लिए एक अनुभव की आवश्यकता होती है। पत्रकारिता भी तभी चरम पे पहुंची उनकी जब उन्होंने अनुभव किया, उसके बाद उनके पास जो आया। लेकिन अब कहीं उनसे चूक तो जरूर है कि डायरेक्ट आप किसी को भी आप बोल रहे हैं कि हम आपको 180 दिन में हटा देंगे, तो भाई आप हटा दीजिएगा तो किसको, चलिए आप ही हटा दीजिएगा, आप किसको मुख्यमंत्री बना दीजिएगा? जब आप उनको हटा दीजिएगा तो किसी को बना भी दीजिए। ये एक सवाल और है सर कि अब जो आधुनिक ज़माना आ गया है, लोग और युवा जो हैं सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं। निखिल, कहीं ना कहीं अब हर राज्यों में देखा जा रहा है तमाम युवा जो हैं वो सड़कों पर उतरने लगे हैं। मतलब इस आधुनिक ज़माने में लोग सड़क पे उतर के लाठी डंडे खाना, आप बिहार में ही कई बार पत्रकारिता करने गए होंगे, डकबंगला चौराहे पे देखते होंगे जम के लाठी बरसती है और छात्र तब पर भी पीछे नहीं हटते। देखिए, जो लाठी खाने का मादा रखते हैं, जो भी छात्र की बात कर रहे हैं, वो अपने किसी उचित मांग का समर्थन करते रहते हैं। उनकी इच्छा है कि भाई हमारी जो मांग है सरकार उसको माने, और तुरंत में उग्र प्रदर्शन नहीं करते हैं। छात्रों को भी मालूम है कि पहले क्या करना है। उनका भी डेलीगेट्स बनता होगा, वो भी जाते होंगे, प्रयास करते होंगे कि जिस विभाग की बात है उस विभाग तक सुनी जाए। जब वो विभाग नहीं सुन पाते हैं तब ये विवश होकर के मैदान पर। आधुनिक ज़माने में छात्र लाठी खा रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं, ये अचंभित नहीं लगता आपको? नहीं, अचंभित कहाँ है। आप अपनी मांग को पूरा करने के लिए आप व्हाट्सएप पे मारपीट कीजिएगा, आपको तो आना पड़ेगा। तो सड़कों पे मारपीट थोड़ी करेंगे। सड़क पे मारपीट की बात नहीं, अपनी मांग को मनवाने के लिए सरकार के पास धरना प्रदर्शन करना होगा। आप व्हाट्सएप से या फिर क्या कहें इंस्टाग्राम वगैरह से तो आप नहीं कर सकते हैं आंदोलन। उससे आप क्या आंदोलन कर सकते हैं? वो एक मैसेज फॉरवर्ड करने का तो संस्थान हो सकता है कि उस तरह से मैसेज अप डाउन हो जाएगा, लेकिन अपनी उचित मांगों के लिए सरकार के पास जाना ही पड़ेगा उनको। और रह गई बात मारपीट की या आपने जो कहा धरना प्रदर्शन की, लाठीचार्ज की, तो आज से थोड़ी हो रहा है। ये तो कब से शुरू है और जब तक दुनिया रहेगी तब तक ये चलेगा। और जिन छात्रों ने लाठी खाई है वही छात्र आज खादी का कुर्ता पहन के बड़े नेता बने हुए हैं। मतलब नेतागिरी करने के लिए लाठी खा रहे हैं। अब बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए यही तरीका है। चलिए जाते जाते एक मिश्रा सर से एक सवाल और पूछते हैं, बिहार का मुख्यमंत्री कौन? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में जो है ना, बिहार के चुनाव में सबसे ज़्यादा जो रोल अदा होता है वो है जातीय समीकरण का। हम हैं, आप हैं और भी लोग हैं, सब लोग जो हैं पूरी बेबाकी के साथ बात करते हैं कि ये काम नहीं हुआ, ये काम हो गया, ये मुख्यमंत्री अच्छा नहीं, ये मुख्यमंत्री बनेगा तो अच्छा होगा। इन सभी बातों को दरकिनार हम लोग उस समय कर देते हैं जिस समय हम लोग वोट देने जाते हैं। अपने जात के वोट दे भाई। और जैसे ही हम लोग ये करके आते हैं ना, तो फिर जो हमको करना था हमने कर दिया। अब जब हमने वोट दे दिया तो फिर वो भाई बात होगी आगे की। अब बात जब आगे की होगी तो समझ में आएगा कि पता चला कि मुख्यमंत्री कौन है। हम भी अचंभित हैं, आप भी अचंभित हैं, ले फिर वही है क्या, ये नया चेहरा। और मुख्यमंत्री की बात अब नहीं रही, क्योंकि यहाँ कोई भी कभी भी पलटी मार रहा है। जातिगत जनगणना इसीलिए कहीं ना कहीं कराया गया होगा। हाँ, ये तो ज़रूरी है। जातिगत जनगणना जो है वो इस क्षेत्र में खास करके बिहार में, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जातिगत जनगणना इसलिए ज़रूरी है कि लोगों को मालूम हो कि कौन कौन से जात पिछड़ रहे हैं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं।
तो आपने देखा कि मुख्यमंत्री के सवाल पे मिश्रा सर ने किस तरीके से पल्ला झाड़ लिया। हालांकि जाति समीकरण की बात कही है और बिहार में ये एक अहम भूमिका निभाता है, और इन्होंने सही बोला कि ऐसे तो हम लोग बात तो हमेशा अलग करेंगे, लेकिन जब वोट देने जाएंगे तो पहले जाति देखेंगे। इस तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। धन्यवाद।